अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और हैरानकुन होने वाली है, क्योंकि आज जिस शख्स की हम कबूल सलाम की वीडियो लेकर आए हैं वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि ये एक संगीतकार हुआ करते थे और ये मुसलमानों से शदीद नफरत किया करते थे। यहाँ तक कि अगर इनको मुसलमानों का बच्चा भी दिख जाया करता था तो ये आग बबूला हो जाया करते थे और अजान सुनकर तो ये कान भी बंद कर लिया करते थे। तो दोस्तों, ऐसा शख्स आखिर कैसे मुसलमान बन गया, जबकि ये खुद एक कट्टर सनातनी हुआ करते थे। दोस्तों, इनका पुराना नाम जगदीश कुमार भट्ट हुआ करता था। ये एक म्यूजिशियन थे। ये पहले इंडिया और फिर दुबई में जाकर इन्होंने अपने हुनर का जलवा बिखेरा, लेकिन जैसे ही इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो सारी की सारी शोहरत और दौलत को ठुकरा कर ये एक मुफलिसी की ज़िंदगी बसर करने लगे। तो दोस्तों, आखिर वो क्या वजह बनी जिसकी वजह से इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें और इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नाम था जगदीश कुमार भट्ट और अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने रास्ते के लिए कबूल किया। बड़ा एहसान है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने मेरे को एक बहुत ही जो ऐसी जगह थी जहाँ से इंसान का निकलना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ से मुझे अल्लाह ने वहाँ से निकाला और अपने घर में बुलाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। सन 86 में मैं दुबई चला गया था यहाँ से, और उस वक्त जहन मेरा ऐसा था कि मैं इस्लाम से और मुसलमानों से बहुत चिढ़ता था। ये हकीकत है जनाब, क्योंकि जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनसे लोग नफरत करते हैं, जो बहुत उनका बोलने का तरीका ऐसा गाली गलौज करके बात करना और ऐसा करना। तो जहन में वही बैठा हुआ था कि इस्लाम जो है, मुसलमान जो है अच्छे नहीं होते। तो अल्लाह का करम ये हुआ कि मैं सन 86 में यहाँ से दुबई गया, और मेरी कहानी ऐसी है कि मैं बचपन से एक कलाकार था, संगीतकार था। मैं जिस कौम से मैं बिलोंग करता हूँ उस कौम में बचपन से लोग कलाकार होते हैं, बहुत से लोग आज भी कलाकार हैं। तो मैं भी बचपन से ही एक संगीत की तरफ मेरा वो रुझान था। मैं 4-5 साल की उम्र में हारमोनियम बहुत अच्छा बजाता था। 10-12 साल की उम्र तक आके मैं अच्छा कलाकार बन गया था। 15 साल की उम्र में मैं दिल्ली का टॉप क्लास, एक ज़माने में आपने देखा होगा राज कपूर की फिल्मों में आता था वो पियानो एक्कॉर्डियन, तो मैं उसका मास्टर बन गया था बहुत बड़ा। मैं बहुत अच्छा पियानो एक्कॉर्डियन प्लेयर था दिल्ली का। जो दिल्ली में 4 टॉप क्लास के थे उनमें से एक मैं भी था। तो अल्लाह का करम ये हुआ कि सन 86 में मैं दुबई चला गया। यहाँ से दुबई चला गया तो वहाँ तो नोटों की बरसात होने लगी हमारे ऊपर। 2.5-3 लाख रुपये महीना कमाते थे उस वक्त में, सन 86 में, कि वहाँ लोग हमें स्टार समझते थे। फिर मैं गाना भी गाता था, बजाता भी था। तो जनाब क्या था कि हमारे 5 स्टार होटल में मेरी 5वीं मंजिल पे मेरा जो रूम था उसके नीचे एक मस्जिद थी ग्राउंड में। तो हम लोग रात को काम करते थे तो फजर तक हम जागते रहते थे। फजर में अजान हो जाती थी, तो जब एक कलाकार के कान में अजान आती है तो अजान अरब में बड़ी सुरीली होती है बहुत, तो उस अजान से मैं एक बड़ा मुतासिर हुआ एक तो। फिर मैंने देखा कि भाई यहाँ तो गंदगी नहीं है बिल्कुल, सब साफ़ सुथरे लोग हैं और सभी मुसलमान हैं। उसी दौरान क्या हुआ जनाब कि हम जब कलाकार होते हैं तो कलाकार तो स्टार होता है, तो उनके दोस्त बहुत जल्दी बनते हैं। तो मेरे भी बहुत सारे दोस्त बन गए। उस वक्त में इतना मीडिया तो था नहीं कुछ, लाइव म्यूज़िक का एक पहला ही वहाँ था दुबई में, और दुबई में क्या पूरे अरब कंट्री में कहीं पर लाइव म्यूज़िक नहीं चलता था। तो पहला ग्रुप मेरा गया था, तो वो भी होटल में। तो इतने लोग आते थे, इतना फैन हमारे बन गए थे कि क्या बताऊँ आपको मैं। यहाँ तक कि आपको शायद यकीन नहीं आएगा कि मुझे सुनने के लिए लोग 200 किलोमीटर से चल के आते थे, फुजेरा से, अबू धाबी से, अलाइन से, कहाँ से लोग सुनने आते थे। यहाँ तक कि उनको बैठने की जगह नहीं मिलती थी तो खड़े होने के 500-500 दराम लोगों ने दिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ ये बात, आपको लगेगा ये आदमी पागल तो नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे सुनने के लिए लोग खड़े होने के लिए 500-500 दराम देते थे। पैसे की बहुत बरसात होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसी दौरान में क्या हुआ कि मुझे 2 दोस्त मिले, पाकिस्तानी बलोची थे वो, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मरते दम तक उनके लिए दुआ करूँगा। एक थे नासिर बलोच और एक थे मोहम्मद बलोच। वो मेरे बड़े करीबी दोस्त बन गए, मुझे घुमाना फिराना, खिलाना पिलाना, सारी बातें करना। जबकि वो जानते थे कि हिंदू है ये, फिर भी बड़ा प्यार करते थे। बस मेरे दिल में आया कुछ कि उनसे पूछा मैंने कि भाई ये इस्लाम के बारे में बताओ मुझको। तो फिर वो मेरे बड़े करीब आ गए और उन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में बताया कि इससे बड़ा कोई मज़हब ही नहीं है, कि दुनिया बनाने वाला तो एक अल्लाह है और हम सब उसकी
हम सब उसकी आवाम है, और जितने भी दुनिया में इंसान पैदा हुए सब एक माँ बाप की औलाद है। धीरे धीरे ये बातें मेरे दिमाग में घर कर गई। तकरीबन मेरा 26 साल दुबई में गुजरा है। अप डाउन मैंने किया है बहुत ज़्यादा, खाली दुबई में नहीं, बहरीन, अबू धाबी, सिंगापुर, चाइना, हांगकॉन्ग, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 पासपोर्ट बन चुके हैं। तो अल्लाह का करम ये हुआ कि धीरे करते करते मैं दुबई में रहा, उसी माहौल में रहा, तो देखा कि यार यहाँ तो सब प्यार करते हैं। मुसलमान जो है वो सब प्यार करता है, वो कोई नफरत नहीं करता किसी से। और फिर मेरे दिल में आया कि अल्लाह बस ये जो मज़हब है ना यही बेहतर है, क्योंकि मैं बचपन से मैं मंदिरों में जाता रहा और हर मंगलवार को 5 रुपया प्रसाद लेके अपने बच्चों को उंगली पकड़ के जा रहा हूँ मंदिर में, और हर मूर्ति का खिलाफ कर रहा हूँ, हे भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दे। तो सच्चाई तो ये है कि भाई के समझ में आया कि कोई जो पत्थर की मूर्ति है वो अपनी मक्खी नहीं उड़ा सकती, तो मेरा क्या भला कर सकती है। और सच्चाई ये है कि पूरी दुनिया बनाने वाला एक अल्लाह है, तो ये बात उसकी की जाए। तो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में बात डाली, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा कि भाई मुझे इस्लाम कबूल करना है और मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 92 में मेरे को वो मरकज़ ले गए, दुबई में मरकज़ ले गए, और वहाँ मुझे कलमा पढ़ाया गया। तो उन लोगों ने कहा मुझे, देखो तुमको मारेंगे लोग। मैंने कहा मारेंगे तो मार देंगे भाई, कि भी अगर मारेंगे, अगर तुम मर गए तो भी जन्नत में जाओगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब तक मेरा दिल बड़ा पक्का मजबूत हो गया था। तो अल्लाह के करम से फिर मैंने वहाँ कलमा पढ़ा। और आप यकीन मानिए कि उस वक्त मेरी इनकम जो थी 2.5-3 लाख रुपये महीना थी, सन 86 में, सन 86 से लेके। लेकिन दिल बड़ा बेचैन रहता था हमेशा। पैसा तो बहुत आ रहा है, पर साथ में टेंशन ऐसी रहती थी कि ना नींद आती थी, ना खाने को, ना भूख लगती थी। जेब में पैसा बहुत है पर टेंशन ही टेंशन बहुत सारी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कम कमाता हूँ, ये अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बहुत कम में मेरा गुजारा बहुत अच्छा होता है। उसी दौरान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ एक काम करते थे मेरे दोस्त, मेरे साले, उनका इंतकाल हो गया अभी, मोहम्मद अकबर खान, वो मुरादाबाद के थे। उनको पता लगा कि अभी क्या नाम है यार, ये नया नया मुसलमान हुआ, लगा अच्छा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बात रखी भी, ये अब चाहो तो मेरी बहन है, आप निकाह कर लो उनसे। जबकि मैंने अभी बीबी, जो मेरी पहली बीबी थी, उनको मैं दावत दी, मैं कहा भाई ईमान ले आओ। तो वो बेचारे बहुत पुराने ख्यालात की औरत थी बेचारी, वो नहीं मानी। और जब नहीं मानी तो मैंने कहा भी ठीक, अभी मैं तुमको छोड़ रहा हूँ और तुम अपने अलग रहो। तो मैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह खर्चा देता रहा, उनको मैंने लगातार खर्चा दिया। 4 बच्चे मेरे थे उस वक्त, तो उन बच्चों को मैंने उस वक्त मैं उनको 15-20 हज़ार रुपया देता रहा, अब से करीब 25-30 साल पहले। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, तो मैं कोशिश करता रहा कि भी आ जाओ, अभी भी एक हो जाओ, पर वो नहीं माने। अब वही बात है कि जब अल्लाह के नबी ने अपने चाचा अबू तालिब को दावत दी, तो अल्लाह ने कहा भी हिदायत तो हमारे हाथ में है। तो मैं तो कोशिश करता रहा जी, आज भी कोशिश कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बेचारी वो औरत चली गई बिना कलमा पड़े हुए, मेरा एक बेटा भी चला गया बिना कलमा पड़े हुए। आज 2 बेटियाँ और 1 बेटा है, मैं फिर भी उनके लिए कोशिश करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी। ईमान बड़ी चीज़ है, ईमान पर अगर ख़ात्मा हो गया तो सब कुछ मिल गया। अगर हम ईमान बचा के ना लेके गए तो घाटा ही घाटा है। सन 90 में, सन 90 और 91 के आसपास की बात है कि दुबई में एक बहुत बड़ा अरबी था जिससे मेरा नाम पूछा। तो मैंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम जगदीश कुमार है। तो कहते अंत हिंदू? मैंने कहा हाँ मैं हिंदू। ये मुँह जैन मतलब कि अच्छा नहीं है, हिंदू अच्छा नहीं है, तुम इस्लाम मुस्लिम अच्छा है। तो मैंने उसको झिड़क दिया, बोला तुम्हें क्या मांगता, तुम्हारा शादी कराएगा, तुम्हें कितना पैसा चाहिए, तुमको बंगला देगा, कार देगा, वीज़ा देगा, ये देगा वो देगा। तो मुझे बड़ा बुरा लगा उसका बोलना हुआ। मैं कहा यार तो ये क्या हमको ऐसा समझता है। तो तब मैं इस्लाम के बारे में जानता ही नहीं था। और पहली बात, इस्लाम कोई लालच देने से नहीं आता। सच्चाई ये है कि जब इंसान को, मुझे बहुत से लोगों ने कहा, जो बहुत सारे मेरे हिंदू भाई हैं, मेरे चाचा ताऊ, दुनिया भर के बहुत सारे लोग, मेरे यार दोस्त, अरे यार तुम मुसलमान कैसे हो गया। तो मैंने क्या आगे बातें रखी कि अभी 2 बातें हैं, एक सच और एक झूठ। जो जान जाए कि सच क्या है वो ईमान वाला हो जाएगा, वो मुसलमान हो जाएगा। अल्लाह ताला ने 2 चीज़ें बनाई है, एक सच एक झूठ, एक अच्छा एक बुरा, एक धूप एक छाँव, एक मर्द एक औरत, एक पाप एक पुण्य। जो जान जाएगा कि सच्चाई क्या है वो मुसलमान हो जाएगा, क्योंकि दुनिया बनाने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। बाकी जो कहते हैं कि भी इतने भगवान उतने भगवान, ये सब मन गलत बातें हैं। सच्चाई ये है कि पूरी दुनिया को बनाने वाला एक अल्लाह है, और वो अल्लाह चाहता है कि खाली मेरी इबादत की जाए, और जो उसकी इबादत करेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत देगा। और जन्नत क्या है, जन्नत के बारे में ये कहा गया कि जन्नत का तस्वुर हम नहीं कर सकते। हमारे मुफ्ती साहब ने बताया कि अदना दर्जे का जो मुसलमान है, अदना दर्जे का मुसलमान है, उसे 1000 महल मिलेंगे। और हकीकत है, क्योंकि कुरान जो है एक सच्ची किताब है।
कुरान को आए हुए 1442 साल हुए हैं। बातें उसमें जो लिखी हुई है हज़ारों लाखों साल पहले की है, और हर बात सच और हक है, झुटला सकता कोई भी। वही इजिप्ट है, वही अरब है, वही मक्का है, वही मदीना है, हर चीज़ उसमें मौजूद है। वही फ़िरौन का वाक़िया, फ़िरौन की लाश मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, कुछ झूठ नहीं है। वही आसमान ज़मीन सब कुछ सारे वाक़िए उसमें है। हम आके बच्चे के पैदा होने से लेके मरने तक पूरी कहानी अल्लाह ताला सब कुछ बयान करता है कि माँ के पेट में कौन पालता है, किस तरह बच्चा बनता है, एक मामूली पेशाब के कतरे से इंसान कैसे इंसान बनता है, कौन बनाने वाला है? अल्लाह बनाता है। एक अल्लाह है जो सबको पालने वाला है। हम सबका मालिक अल्लाह है। हम सब आदम की औलाद है। शुरू से देख लो आप, कुरान में अल्लाह ने फरमाया जिस तरह से कि अभी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सब जितने भी इंसान हैं एक माँ बाप की औलाद है। हम आदम और हवा की औलाद हैं, पूरे इंसान जितने भी है। इसके कई तरह से प्रूफ है हर बात में। तुम्हारे गीता में भी है, वेद पुराण में भी है, हर चीज़ में इसका जिक्र है कि हम सब दुनिया के जितने भी इंसान हैं एक माँ बाप की औलाद है। बनाने वाला कौन है? अल्लाह है बनाने वाला। तुम उसको ईश्वर कहो, भगवान कहो, मैं उसे अल्लाह कहता हूँ, वो अल्लाह है बनाने वाला। तो भाई हकीकत ये है कि इस्लाम से बड़ा कोई मज़हब नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार पे फैला है तो सरासर झूठ है। मैं सबूत तुम्हारे सामने बैठा हूँ, खुद मौजूद में बैठा हूँ। मेरा लम्बा चौड़ा ख़ानदान है, आज भी सब मौजूद है यहाँ पर। मेरा एक भाई था, उसका भी इंतकाल हो गया बेचारे का। मैंने उसके लिए भी कोशिश करी कि कलमा पढ़ ले, तो वो भी बिना कलमे चला गया। मेरी ये बस चाहत है कि जो बचे हैं कम से कलमा पढ़ ले, क्योंकि दोज़ख की आग बहुत बुरी है। तो मेरे भाइयों, हकीकत ये है कि भाई कि दोज़ख की आग बहुत बुरी है, वहाँ मौत नहीं आएगी। दो जगह है हमारे मरने के बाद। देखो ये हकीकत है, मौत सबको आनी है, मौत सबको आनी है। कौन इसे छूटा है? तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन भाई बच्चे छूट जाएंगे। जिनको अपना कहता है कब ये तेरे साथी है, कब्र है तेरी मंजिल और ये बाराती है। ये हकीकत है। एक शायर ने कहा था, बचपन में मैंने सुना, ये हकीकत है कि कब्र में जाने के बाद सब के सब वापस हो जाते हैं, साथ उसके अमाल जाते हैं। तो भाई कब जो दोज़ख की आग है वो बहुत बुरी है, वहाँ मौत नहीं आएगी। दो जगह ऐसी है, जन्नत वाले जन्नत में, दोज़ख वाले दोज़ख में। सूरह यासीन में, सूरह वाक़िया में सब अल्लाह ताला ने खोल खोल के बता दिया है। तो भाई वहाँ मौत नहीं आएगी। ये जो ज़िंदगी हमें मिली है ये गनीमत है। इस ज़िंदगी में अगर हम अपने रब को पहचान लें, उस अल्लाह को पहचान लें जिसने हमें पैदा किया है, जो हमारा मालिक है, तो हमारा खालिक है, तो अल्लाह ताला हमें इस दुनिया से बहुत बड़ी जन्नत देगा और वहाँ मौत नहीं आएगी। इसलिए भाई उस आग से बचो, उस आग से बचो जो ऐसी आग है कि जो लगती दिल पे पहुँच जाएगी। बहुत बुरी आग है भाई। बस मेरी यही गुजारिश है भाई कि किसी तरह से ज़्यादा भाइयों को इस आग से बचाया जाए और एक अल्लाह की तरफ बुलाया जाए जो सबका मालिक है। वो ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है, वो भी अल्लाह है। और ये हकीकत है। हम जाने कि भी इस्लाम क्या है, इस्लाम को जानना ज़रूरी है। किसी को गलत कहने से पहले हम जाने कि ये हकीकत क्या है। तो जब तक हमारी ज़िंदगी है, जान लिया तो हम हमारा कामयाब हो जाएंगे, और अगर ऐसे चलेंगे तो हम नाकाम हो जाएंगे। भाई मेरी आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है कि हमारा खात्मा ईमान पे हो जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस आग से बचाने वाले बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है, और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।